लज्जादया संयमं भजेरं कल्याणे भागे सविशोहिठाणम् जेमे गुरु स्वयं अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु स्वयं पूजयामि तेऽहं गुरु स्वयं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहन, दो दो चीज है, एक संसार और दूसरा अध्यात्म। संसार को जानने के लिए 6 द्रव्यों को जानना जरूरी है और अध्यात्म को जानने के लिए 9 तत्वों को जानना जरूरी है। संसार क्या है? षड द्रव्य ही संसार है, षड द्रव्यात्मको लोकः। और हम मोक्ष की बात कर रहे हैं कि मुक्ति कैसे? या जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होता है, जीव से यात्रा संपन्न होती है मोक्ष से। तो आप लोग 8 तक पहुंच चुके हैं। आज अंतिम पड़ाव की हम चर्चा करेंगे। अंतिम पड़ाव जिसको हम कहेंगे मोक्ष। हर भवी आत्मा का लगभग जितना भी हम धर्म को समझते हैं, जानते हैं, अल्टीमेट यदि गोल पूछा जाए, अल्टीमेट गोल क्या है, शायद मेरे ख्याल से उत्तर यही होगा, मोक्ष हमारा अल्टीमेट गोल है। और यदि किसी ने नहीं बनाया है तो मैं उनको कहना चाहूंगी, अल्टीमेट गोल हमारा बनना चाहिए मोक्ष। आज मोक्ष तत्व की हम चर्चा करेंगे, जो 9 तत्वों में अंतिम तत्व है मोक्ष। 9 तत्वों का एक बार नाम हम रिपीट कर लेते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, ये 8 तत्व हुआ। अंतिम है मोक्ष। मोक्ष क्या है, कैसा है, कैसे जा सकते हैं, जाने से क्या होगा, आदि की चर्चा आज के इस सेशन हम करेंगे। जीव के 2 भेद, सिद्ध और संसारी। सिद्ध किसे कहेंगे, संसारी किसे कहेंगे? कर्म मुक्त अवस्था का नाम सिद्ध और कर्म युक्त अवस्था का नाम संसारी। यानी लक्ष्य हमारा सिद्ध होना है। संसारी क्यों हुए? क्योंकि कर्म से युक्त हैं। तो कर्म कितने? 8 कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय होना। और क्षय होगा तो क्या होगा? आत्मा का ज्ञान दर्शनमय, आत्मा का मूल जो स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, मूल जो उपयोग बोलते हैं अपन, ज्ञान और दर्शन। तो 8 कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय होना। पूर्ण क्षय इसलिए कह रहे हैं, निर्जरा तो कर रहे हैं, आंशिक निर्जरा हर जीव कर रहा है, परसेंटेज में कम ज्यादा सब कोई कर रहे हैं। सिर्फ निर्जरा मोक्ष नहीं है। मोक्ष हुआ पूर्ण रूप से कर्मों को क्षय कर देना और आत्मा का अपने स्वभाव में स्थिर हो जाना, इसका नाम हुआ मोक्ष। तो मोक्ष यानी कर्म बंधनों से संपूर्ण मुक्त होना और ज्योति रूप में स्थित हो जाना। देखिए,
इतना ही नहीं है, संपूर्ण रूप से क्षय भी हो गया, यानी वहां पर बंधन, जो निरंतर कर्मों का वापस जो बंधन हो रहा है, जिन जिन कारणों से हो रहा है, उन कारणों का संपूर्ण रूप से अभाव, बंध हेतुओं का अभाव होना और निर्जरा से कर्मों का आत्यंतिक संपूर्ण रूप से क्षय होना, इसका नाम हुआ मोक्ष। एक बार बंधे हुए कर्म, जो भी कर्म आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, ये तो निश्चित है, कभी न कभी उनका क्षय होता ही है, क्षय तो होगा ही होगा, पर कर्म का बंध पुनः पुनः होता रहता है। अथवा वैसा कोई कर्म अभी शेष हो, तो ऐसी स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि कर्म का आत्यंतिक क्षय हो गया। आत्यंतिक क्षय, इसका मतलब जो पूर्वबद्ध कर्म है और नवीन कर्म के बांधने की जो योग्यता है, उनका अभाव हो जाना, इसको हम कहेंगे आत्यंतिक क्षय होना। तो संपूर्ण कर्मों का क्षय होने के बाद मुक्त जीव करता क्या है? तुरंत ऊपर चला जाता है। और ऊपर कहाँ? देखिए, लोक अलोक, आकाशास्तिकाय की भेद अपन बोलते हैं लोक और अलोक, लोकाकाश अलोकाकाश। अपन रहते कहाँ हैं? लोक में। जस्ट कल्पना कर सकते हैं, आपका मकान लोकाकाश है, तो अब मकान में आप नीचे आराम से रह रहे हैं, जैसे ही जीव मुक्त होगा बस ऊपर चला जाएगा। तो संपूर्ण कर्म का क्षय जैसे ही होता है, मुक्त जीव जाएगा कहाँ? लोक के बिल्कुल अंत तक ऊपर चला जाता है। तो संपूर्ण कर्म और तदाश्रित औपशमिक आदि भावों का नाश होते ही तुरंत, समय कितना लगता है? एक समय। और एक समय में 3 काम होते हैं। 3 काम कौन कौन से? पहला काम, जैसे ही आत्मा कर्मों से मुक्त हुआ, शरीर का वियोग, पहला काम। एक ही समय में 3 काम हो रहा है। दूसरे समय में दूसरा काम, सिद्ध्यमान गति, वो तुरंत गति कर रहा है। और तीसरा काम, देखिए समय एक ही है, शरीर का वियोग होना, सिद्ध्यमान गति करना, और साथ ही साथ लोकांत की प्राप्ति, सीधा वो लोक के अंत तक पहुंच जाता है। तो कर्मों के छूटने के साथ जो तत्काल गति करता है, एक क्षण में, एक समय में वो स्थिर नहीं रहता, और गति ऊंची और लोक के अंत तक ही होती है, उससे ऊपर नहीं जाती। यह 2 प्रश्न हो सकता है, लोक से आगे क्यों नहीं जाता है, और दूसरी बात कि ऊपर गति कैसे होती है, अंत तक हो रही है, तो ऊर्ध्व गति ही क्यों, अधोगति, तिरछी गति आदि जीव क्यों नहीं करता है? देखिए, जीव द्रव्य का स्वभाव और पुद्गल द्रव्य का स्वभाव, इन दोनों का स्वभाव गति है। पुद्गल द्रव्य, सभी को पता है, पुद्गल द्रव्य गतिशील है, और जीव द्रव्य का स्वभाव भी गतिशील है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? पुद्गल का स्वभाव, अब जैसे पानी गिरा, पानी कहाँ जाएगा? वो नीचे ही जाएगा। कोई पत्थर है, कहीं से भी गिरता है, वो ऊपर नहीं जाएगा। पुद्गल का स्वभाव अधोगतिशील होता है, और जीव ऊर्ध्व गतिशील होता है। वो कर्मों के कारण निम्न गति आदि में जाता है, लेकिन मूल स्वभाव उसका ऊर्ध्व गतिशील होता है। अब गति करता कैसे है, किस चीज के कारण? इसको बोलते हैं पूर्व प्रयोग से ऊर्ध्व गति करता है। जैसे उदाहरण लिया जाता है, एक कुंभकार होता है। कुंभकार होता है, वो चाक, डंडे और हाथ, जैसे वो
बराबर जो हिलाता रहता है, वो पहिया जो है घूमता है, तो कुम्हार का जो चाक, डंडे और हाथ के हटा लेने के बाद भी पहले से प्राप्त वेग के कारण वो कंटिन्यू घूमता रहता है। सिर्फ चाक का ही क्यों, कोई भी चीज देखें आप, कोई भी चीज देखें, स्पीड से आपने घुमाया है और फिर आप छोड़ दो, तुरंत बंद नहीं होगा, काफी देर तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये चला कैसे, पूर्व प्राप्त वेग के कारण वो चलता रहता है। तो जीव भी जो ऊर्ध्व गति कर रहा है, वो पूर्व प्रयोग से वो ऊर्ध्व गति कर रहा है। तो वैसे ही कर्म मुक्त जीव भी पूर्व कर्म के से प्राप्त आवेश के कारण वो स्वभावानुसार ऊर्ध्व गति ही करता है। अब जीव की ऊर्ध्व गति लोक के अंत तक होती है, उससे ऊपर नहीं होती। कोई भी जीव गति करता है, कोई भी पुद्गल आदि गति करते हैं, गति का कारण क्या है, चलते हैं। जो भी पुद्गल गति कर रहा है, जीव गति कर रहा है, अपन जो अजीव तत्व के 6 भेद की बात करते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल। तो अजीव के 5 भेद हैं। पहला है धर्मास्तिकाय, जीव चल रहा है, कुछ भी गति कर रहा है, गति का कारण है धर्मास्तिकाय। और धर्मास्तिकाय है कहाँ, षड द्रव्यात्मको लोकः, हमने लोक की परिभाषा की, जहां 6 द्रव्य होता है उसका नाम लोक है। तो 6 द्रव्य है कहाँ, सिर्फ लोक में ही है। तो लोकांत के आगे, लोक के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण जीव की जो गति है वो लोकांत तक ही होती है। तुम्बा है, तुम्बा अनेक लेपों से युक्त है। 8 लेप, ऐसे जो आगम में उदाहरण आता है, तुम्बे को मिट्टी से लेप्त कर दिया, सुखा दिया, फिर उसके ऊपर सुखा दिया, फिर उसको सुखा दिया, लेप करते रहे, सुखाते रहे। उस तुम्बे को पानी में डालेंगे, पानी में पड़ा पड़ा क्या होगा, जैसे वो लेप हटा, जो तुम्बा बिल्कुल पानी के अंदर चला गया था, लेप हटा, हटते ही वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। वैसे ही जो जीव है, कर्मों का लेप लगा हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब जैसे ही वो लेप हटा, जैसे वो तुम्बा पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे ही जो जीव है, लेप हटते ही सीधा ही ऊर्ध्व गति करता है, ऊपर चला जाता है। जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, वेदना, इन सब से छुटकारा पाकर मुक्त आत्माएं वहां करते क्या है, अनंत आत्मिक सुखों में रमण करते हैं। देखिए शब्दावली क्या कह रहे हैं हम, यहां हम जीवों को देखें, जो त्रस और स्थावर की हम परिभाषा करते हैं, त्रस कौन, स्थावर कौन, सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए जो गमनागमन करते हैं, उनको कहते हैं हम त्रस प्राणी। द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सारे को हम त्रस कहते हैं। गति का कारण क्या बना, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। लक्ष्य क्या है, सुख। अब मुक्त आत्माओं के लिए कहा गया, मुक्त आत्माएं अनंत सुखों में रमण करते हैं। कौन सा सुख, आत्मिक सुख। कितना सुख, देखिए आगम में एक उदाहरण आता है, आगम में कहा गया तीनों काल के, तीन यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान के दिव्य सुखों को एकत्रित करके उनको अनंत बार गुणा करने से जो राशि आती है, अनंत बार गुणा किया। कौन से सुखों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, और वो सुख भी कैसा, बिल्कुल दिव्य सुखों को एकत्रित करके
उसको अनंत बार गुणा करने से जो संख्या आती है, जो राशि आती है, उससे भी जो मोक्ष का सुख है, उससे भी और अधिक, कई गुना अधिक जो मोक्ष का सुख है, उससे भी अधिक सुख होता है। यहाँ सुख की अनुभूति किससे कर रहे हैं? पौद्गलिक सुख, पुद्गलों से। 5 इंद्रियों के 23 विषय, इन्हीं में ही जीव सुख में रमण करता रहता है। और वहां देखें हम मोक्ष में, वहां न शब्द है, न रूप है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है। 5 इंद्रियां नहीं है तो 5 इंद्रियों के 23 विषय भी नहीं है। फिर भी वहां क्या है? दुखों का बिल्कुल अभाव। दुख क्या है? जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाय। देखिए, भगवान ने जन्म को दुख कहा है, जरा दुखम बुढ़ापे को दुख कहा है, रोगाय मरणाय रोग को दुख कहा है, मृत्यु को दुख कहा है। और नरक से निगोद के जीव ज्यादा दुखी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अपन एक पलक झपकते हैं, इतने में जो निगोद के जीव है 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। अब इतने से में 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। अब क्या चीज का दुख हो रहा है उसको? जबकि भगवान ने कह दिया नरक से ज्यादा दुख निगोद में है। जन्म दुख है और जन्म से भी अनंतानंत दुख मृत्यु का दुख होता है। संतारा के समय में बोलते हैं जैसे प्राण भी निकल रहा है, उनको छूना नहीं चाहिए। इतनी वेदना वही जीव जान सकता है या केवल ही जान सकता है कितनी वेदना होती है। अब हम बात कर रहे हैं जो सिद्ध जीव है, उनको कितना सुख है, क्योंकि दुखों का अत्यंत अभाव। वहां न जन्म का दुख है, न मरण का दुख है। तो अनंत आनंद का वो 24 आवर्स 365 दिन अनंत आनंद का, अनंत आत्मिक सुख का अनुभव करते रहते हैं। तो मुक्त आत्मा को हम सिद्ध आत्मा भी कहते हैं, सिद्ध भगवान भी कहते हैं। अब रही बात मोक्ष जाएंगे कैसे? मोक्ष प्राप्ति के साधन कितने हैं? 3 साधन माने गए हैं, वैसे 4 साधन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो ये जो साधन है, इन साधनों की सम्यक साधना करके कोई भी जीव मोक्ष जा सकता है। कोई भी जीव जा सकता है, वो चाहे किसी भी लिंग में है, किसी भी देश में है, किसी भी जाति में है, किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं सिद्ध के कितने प्रकार। ऐसे देखें सिद्ध का कोई प्रकार नहीं, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई परसेंटेज में कोई कम ज्यादा नहीं है। फिर भी हम शब्दावली प्रयोग करते हैं 15 प्रकार के सिद्ध। अब ये 15 प्रकार के सिद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 15 स्थानों से जीव सिद्ध जा सकता है। सिद्धों की उत्पत्ति 15 प्रकारों से मानी गई है, तो हम 15 प्रकार के इनको सिद्ध कह देते हैं। अब 15 प्रकार की जब हम मोक्ष की बात कर रहे हैं तो सिद्ध की भी बात कर सकते हैं। पहला है तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध जिससे संसार समुद्र तीरा जाए, उसको कहते हैं तीर्थ। दूसरे ढंग से देखें, तीर्थ की स्थापना के बाद जो भी तीर्थंकर बनते हैं, केवल ज्ञान होने के साथ तीर्थ की स्थापना करते हैं, यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हैं। इनको तीर्थ कहा जाता है। तो तीर्थ की स्थापना के बाद जो मोक्ष जाते हैं, उनको कहते हैं तीर्थ सिद्ध। सिद्ध का दूसरा प्रकार अतीर्थ सिद्ध। तीर्थ की स्थापना होने से पहले अथवा तीर्थ का विच्छेद हो गया, विच्छेद होने के बाद
जो जीव मोक्ष जाते हैं उनको कहते हैं अतीर्थ सिद्ध। 24 जो अपन तीर्थंकर कहते हैं, 9वें भगवान सुविधिनाथ। सुविधिनाथ से लेकर 16वें भगवान शांतिनाथ तक 8 तीर्थंकरों के बीच 7 अंतरों में तीर्थ का विच्छेद हो गया था, अर्थात इस भरत क्षेत्र में जैन धर्म नष्ट हो गया था। तो उसमें कोई मोक्ष जाता है उसको कहेंगे हम अतीर्थ सिद्ध। तीर्थ का विच्छेद होने के बाद कोई मुक्त होता है। सिद्ध का तीसरा प्रकार तीर्थंकर सिद्ध। तीर्थंकर पद प्राप्त करके मोक्ष जाने वाला जीव तीर्थंकर सिद्ध कहलाता है। जो भी, जैसे हम 24 भगवान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञानी भी बिना तीर्थंकर बने वो भी मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थ की स्थापना करने के बाद स्वयं जो मुक्त होते हैं उनको कहते हैं हम तीर्थंकर सिद्ध। चौथा प्रकार अतीर्थंकर सिद्ध। अतीर्थंकर सामान्य केवली, वो जो मोक्ष जाते हैं उनको कहेंगे हम अतीर्थंकर सिद्ध। गौतम स्वामी जितने भी केवली तो थे लेकिन तीर्थंकर नहीं बने थे। गज सुकमाल जम्बू आदि ये सारे के सारे अतीर्थंकर सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध। पांचवा प्रकार है स्वयं बुद्ध सिद्ध। तीर्थंकर किसी से भी बोधित नहीं होते, वैसे ही स्वयं बुद्ध यानी तीर्थंकरों की तरह अपने आप ऑटोमेटिक प्रबुद्ध होकर मोक्ष जाने वाले जो जीव होते हैं उनको स्वयं बुद्ध सिद्ध कहते हैं। जैसे कपिल के लिए जो उत्तराध्ययन में आता है, कपिल की घटना आती है, स्वयं बुद्ध सिद्ध। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध किसी एक निमित्त से, कोई ना कोई कारण होता है, उस निमित्त से वो प्रतिबुद्ध होते हैं और मोक्ष जाते हैं। उनको प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहेंगे। जैसे नमी राजा, करकंडू, ये इनकी घटना आती है, उत्तराध्ययन में आता है। ये प्रत्येक बुद्ध सिद्ध किसी एक निमित्त पा करके, जैसे नमी राजर्षि के लिए आता है, वो चूड़ियों की, रानी के चूड़ियों की आवाज से जैसे आवाज बंद हुई, उनको लगा रे बात क्या है। कहा गया चंदन तो पीसा जा रहा है लेकिन चूड़ियों को निकाल दिया गया। कैसे वो केवली बने, कैसे वो सिद्ध हुए। अच्छा, दो ही मिलिया दुख होए। जब दो मिलते हैं तभी दुख होता है, क्यों ना अकेले की साधना करें। बस प्रत्येक बुद्ध सिद्ध बन गए। बुद्ध बोधित सिद्ध, बुद्धों के द्वारा जो प्रतिबोधित होते हैं। जैसे भगवान से जो भी मेघ कुमार आदि या किसी आचार्य के द्वारा भी उपदेश को पा करके जो मोक्ष जाते हैं उनको कहा जाता है बुद्ध बोधित सिद्ध। 8वां है स्त्रीलिंग सिद्ध। स्त्रीलिंग से मोक्ष जाने वाले स्त्रीलिंग सिद्ध कहेंगे। तो स्त्रीत्व भी देखिए 3 प्रकार का होता है, एक वेद, एक शरीराकृति, एक वेश। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं शरीराकृति रूप स्त्रीत्व की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वेद के उदय में तो कोई जीव सिद्ध हो ही नहीं सकता। जब तक वेद है तब तक सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ हम आकृति की बात कर रहे हैं और वेश अपने आप में कोई प्रमाण नहीं होता है। तो स्त्री के आकार में रहते हुए और ये एक समय में उत्कृष्ट 20 सिद्ध हो सकते हैं। 9वां है पुरुष लिंग सिद्ध। पुरुष की आकृति में रहते हुए मोक्ष जाने वाले पुरुष लिंग सिद्ध एक समय में उत्कृष्ट 108 एक साथ मोक्ष जा सकते हैं। 10वां है नपुंसक लिंग सिद्ध। नपुंसक की आकृति में रहते हुए मोक्ष जाने वाले नपुंसक लिंग सिद्ध कहलाएंगे और एक समय में उत्कृष्ट 10। तो नपुंसक 10, स्त्रीलिंग में 20
और पुरुष लिंग में 108। वैसे देखिए, मूल जो नपुंसक जो होते हैं, मूल में नपुंसक होते हैं, वो सिद्ध नहीं बन सकते। यहाँ जो नपुंसक लिंग सिद्ध की बात आई है, कृत नपुंसक को यहाँ ग्रहण किया गया है। 11वां है स्वलिंग सिद्ध। स्वलिंग, साधु के वेश में रहते हुए मोक्ष जाने वाले। अन्य लिंग, परिव्राजक आदि जो भी अन्य साधु जैसे होते हैं, वल्कल आदि पहनने वाले, गेरुआ वस्त्र आदि पहनने वाले, जो द्रव्य लिंग में रहकर मोक्ष जाते हैं, उनको अन्य लिंग सिद्ध कहा गया है। गृहलिंग सिद्ध, माता मरुदेवा, मरुदेवी माता गृहस्थ के वेश में रहते हुए मोक्ष गई, गृहलिंग सिद्ध। एक सिद्ध, एक समय में एक मोक्ष जाता है, उसको कहेंगे हम एक सिद्ध। अनेक सिद्ध, एक समय में एक से अधिक मोक्ष जाने वाले अनेक सिद्ध। अब देखिए, एक साथ हम देखें, एक साथ कितने सिद्ध जा सकते हैं? मैक्सिमम कहा गया 108 जीव एक साथ अधिक से अधिक मोक्ष जा सकते हैं। समय की दृष्टि से देखें, देखिए मोक्ष जो कितने समय में जाता है? एक समय में ही जाता है। तो एक समय में कितने जीव जा सकते हैं? 108 एक समय में। ऐसे दूसरे समय में 103 से लेके 108 एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। दूसरे समय में 97 से लेकर के 102, तीसरे समय में 85 से लेकर के 96, चौथे समय में 73 से लेकर के 84, पांचवें समय में 61 से लेकर के 72, छठे समय में 49 से लेकर के 60 और सातवें समय में 33 से लेकर के 48 जीव। यानी 1 से लेकर के 8वें समय तक इतना जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो अर्थात एक समय में उत्कृष्ट कितना हुआ? 108 सिद्ध हो सकते हैं। और सिद्धों का विरह काल कितना होता है? एक बार कोई, जैसे जम्बू स्वामी बोलते हैं अपन, जम्बू स्वामी के बाद इस भरत क्षेत्र से कोई सिद्ध गया नहीं। ऐसे सिद्धों का विरह काल कितना, कितने समय तक पूरा कोई जाएगा ही नहीं। उत्कृष्ट 6 मास का पड़ सकता है। और कभी कभी 6 मास तक कोई भी जीव सिद्ध जाता ही नहीं है। महाविदेश से भी नहीं जा सकता है, भरत क्षेत्र से भी नहीं जाता है, और एर भरत से भी। तो वो होता है उसका समय मैक्सिमम 6 महीना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 4 गति में मोक्ष कहाँ से जा सकते हैं? मेरे ख्याल से सभी को पता है, 4 गति में सिर्फ मोक्ष जाने की योग्यता मात्र और मात्र मनुष्य को ही है। अब देखिए 26वां देवलोक, वहां से तो 26वें देवलोक कसाय भी उनका कितना आसान और मोक्ष के बिल्कुल पास में रहते हैं। उसके बावजूद भी और कर्मों की दृष्टि से देखें, उनके कर्म कितना बाकी रहते हैं। एक बेला कर ले, 2 दिन का सिर्फ एक बेला, तो वो मोक्ष जा सकते। इतने उनके कर्म इतने हलुकर्मी होते, उसके बावजूद भी वो मोक्ष जा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मोक्ष जाने की योग्यता मात्र और मात्र मनुष्य को ही है। और जितना बड़ा मनुष्य लोक है, मुक्ति धाम भी कितना है, उतना ही बड़ा है। जैसे सिद्धशिला की हम बात करते हैं, सिद्धशिला पूरे मनुष्य लोक से, यानी जैसे अपन बोलते हैं 45 लाख योजन। देखिए सिद्धशिला की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो 45 लाख योजन। मध्य लोक में जो मनुष्य रहता है, मध्य लोक का कितना है? वो भी 45 लाख योजन। अब 45 लाख मनुष्य का भी 2.5 द्वीप और 45 लाख सिद्धशिला, इसका कनेक्शन हम देखें।
जो जहां भी है वो मोक्ष कैसे जाएगा? वो बिल्कुल जैसे इस एक कॉर्नर पर कोई मुक्त हुआ, सीधा स्ट्रेट जाएगा, वो तिरछा नहीं जाएगा। जिसको बोलते हैं हम ऋजु गति से, वो सीधा सीधा मोक्ष जाएगा। चाहे वो गांव में है, चाहे नगर में है, पहाड़ में है, नदी में है, समुद्र में है, किसी भी स्थान से प्राणी मुक्त हो सकता है। अब प्राणी मुक्त हुआ तो जहां मुक्त हुआ वहां से वो स्ट्रेट ही जाएगा। तो उसकी गति कैसी होती है? ऋजु गति ही होती है। और ऋजु गति से जाकर के बिल्कुल सिद्ध शिला के ऊपर लोक के एकदम अग्रभाग पर वो जाकर के स्थित हो जाता है। यद्यपि देखिए कर्म भूमियां कितनी, 15 प्रकार की कर्म भूमियां हैं। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत, 5 महाविदे। महाविदे एक नहीं है, यदि आप लोगों को पता हो। जो अपन ढाई द्वीप की बात करते हैं, अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां हैं। 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐर भरत है, 5 महाविदे क्षेत्र है। तो इन स्थानों से ही 30 और अकर्म भूमियां हैं। लेकिन कोई भी जीव मोक्ष जाता है कर्म भूमि से ही जा सकता है, अकर्म भूमि से नहीं जा सकता। कर्म भूमि किसको कहेंगे? जहां असी मसी कृषि ये होता है उसको हम कर्म भूमि कहेंगे। जहां ये कल्प वृक्ष आदि से काम चल जाता है, असी मसी कृषि कुछ नहीं होता है, वो अकर्म भूमियां हैं। अब जैसे हम देखें भरत क्षेत्र में भी पहले दूसरे आरे से मोक्ष नहीं जा सकता, वहां किसी प्रकार का कोई असी मसी कृषि नहीं है। भगवान ऋषभ जो तीसरे आरे में आए थे उन्हीं ने सिखाया था। तो 15 कर्म भूमियां, 5 भरत, 5 ऐर भरत, 5 महाविदे, इन्हीं 15 कर्म भूमियों से ही जीव मोक्ष जा सकता है। दूसरी जो बात बताई, कोई बैर के कारण किसी ने किसी का अपहरण कर दिया, कोई साधु आदि को कहीं जाकर के किसी समुद्र में डाल दिया, कहीं नदी में डाल दिया, यानी 15 ये कर्म भूमियों से बाहर भी किसी को डाल दिया, तो बैर के कारण किसी देवता या कोई विद्याधर किसी को कहीं डाल देता है तो वो भी वहां से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसा भी होता है। दूसरी बात, जहां सिद्ध रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? सिद्ध शिला। देखिए सिद्ध शिला वैसे इस शिला के साथ सिद्धों का कोई कनेक्शन नहीं, बस वो शिला है, वो एक पत्थर है। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि सिद्ध भगवान जाकर के उस शिला के ऊपर विराजित होते हैं क्या, बस सिद्धों के प्रभाव से उस स्थान का नाम पड़ गया है सिद्ध शिला। और वो शिला इस प्रकार है, या उसको डिस्टेंस की हम देखें कहां पर है 26वां देवलोक। देवलोक है 26। लोक के 3 प्रकार, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक। वैमानिक जो देवता होते हैं वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, और जो देवलोक है वो 26 देवलोक है। तो 26 देवलोक, सर्वार्थ सिद्ध विमान जो 26वां देवलोक है, वहां से ये सिद्ध शिला कितनी दूरी में है? मात्र 12 योजन ऊपर, सिर्फ 12 योजन ऊपर एक पत्थर है जो शिला है, जो 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी, गोल, और मध्य भाग कितना है 8 योजन मोटी। और चारों तरफ हम देखें धीरे 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 घटती 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 किनारों पर आकर के कितनी पतली हो जाती है, जैसे मक्खी, मक्खी का पंख होता है, इतनी पतली, पांख से भी उससे भी ज्यादा पतली वो पतली होती जाती है। और वो उसका रंग बोलते हैं बिल्कुल स्वर्णमय, सफेद स्वर्णमय छत्रा। और आकार कैसा होता है? छत्र के आकार का शिला है। और उस शिला के
1 योजन ऊपर जाकर के, 26वें देवलोक से 12 योजन ऊपर है, 45 लाख का है। अब जो सिद्ध होता है जीव, सिद्ध शिला यहाँ है तो और ऊपर 1 योजन ऊपर जाकर के, और अर्थात योजन के अंतिम 24वें भाग में वो जाकर के स्थित होता है। अब जो सिद्ध रहते हैं वो स्थान कितना, 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल जितना मोटा, और 45 लाख योजन विस्तृत क्षेत्र में सिद्ध कितने रहते हैं, अनंत सिद्ध। विस्तार में कितना है, 45 लाख योजन, मोटा कितना है, 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल। क्योंकि सिद्ध होते हैं अशरीरी, अशरीरी होने के कारण उतने से स्थान पर हम बात कर रहे हैं अनंत सिद्ध रहते हैं। अशरीरी होने के कारण वो स्थान नहीं रोकते। अब जैसे वो उदाहरण दिया जाता है, एक हॉल है या एक कमरा है, एक कमरे में एक लाइट बल्ब जगाया आपने, पूरे कमरे को वो प्रकाशित करता है। उसी कमरे में दूसरे बल्ब को जलाया, वो भी कमरे को प्रकाशित कर रहा है। 10, 20, 30 आप कितने भी लाइट उसमें करते चले जाओ, वो एक दूसरे को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्थान को वो सारे के सारे ज्योति रूप में। तो वैसे ही जो सिद्ध होते हैं ज्योति में ज्योति की तरह वो समावेश होते जाते हैं। तो 2 भी 3 भी कितना भी बल्ब लगाए लग सकता है, वैसे एक ही स्थान पर ये कितने भी सिद्ध जाकर के समाहित हो सकते हैं। तो सिद्धों की अवगाहना कितनी, हालांकि शरीर देखिए अशरीरी है, उनका पौद्गलिक शरीर नहीं है, फिर भी कहा गया आकार होता है, सिर्फ आकार। ज्योति का जैसे अलग अलग आकार होता है, तो सिद्धों की अवगाहना कही गई जघन्य, कम से कम 1 हाथ 8 अंगुल। ठीक है, 1 हाथ 8 अंगुल उनकी जघन्य अवगाहना। और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो सकती है, 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल। 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल, जघन्य हुई 1 हाथ 8 अंगुल, उत्कृष्ट हुआ 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल। अब हम देखें जो मोक्ष जाते हैं, कौन से अवगाहना वाले मोक्ष जा सकते हैं। उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना वाले मोक्ष जा सकते हैं। अब 500 धनुष की अवगाहना, और हम उधर बात कर रहे हैं उत्कृष्ट अवगाहना 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल। अब होता क्या है, मोक्ष जब जाते हैं, मोक्ष जाते हैं जो शरीर की अवगाहना, अवगाहना यानी हाइट, जितना भी जिसका हाइट है वो 1/3 भाग घट जाता है। अब 1/3 भाग घटा तो 500 धनुष की अवगाहना 1/3 भाग घटते ही 333 धनुष, 1 हाथ 8 अंगुल रहता है। और सिद्ध शिला का स्थान भी कितना है, इतना ही बड़ा माना गया है। तो निष्कर्ष इतना ही है, अंतिम भाव के शरीर से 1/3 भाग माइनस कर दो, इतना होता है सिद्धों की अवगाहना। अब छोटे से छोटे जो कौन सिद्ध जा सकता है, 2 हाथ का मनुष्य, 2 हाथ के मनुष्य सिद्ध बन सकते हैं, उससे कम हाथ का कोई सिद्ध नहीं बन सकता। क्योंकि उनका जब माइनस होता है, 2 हाथ का 2/3 भाग की बात हम कर रहे हैं, माइनस जो हो जाता है, तो माइनस होगा तो 1 हाथ 8 अंगुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये जघन्य सिद्धों की अवगाहना हुई। तो 2 हाथ से कम वाले
मोक्ष नहीं जा सकते। अब ये तो हाइट की बात कर रहे हैं। अब देखिए वो कैसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। उसके लिए कहा गया जब जो भी जीव शरीर छोड़ करके मोक्ष में जा रहा है, जो बैठा हुआ जा रहा है, कोई सोया हुआ जा रहा है, कोई खड़ा खड़ा जा रहा है, जिस भी आकार में शरीर छोड़ता है, सिद्ध रूप में भी वही आकार रहता है। बैठे हुए का बैठा आकार, सोए हुए का सोया आकार, और आकार वही रहता है। अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंत काल तक जाएंगे। देखिए ये बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं, अनंत काल तक जाएंगे। फिर भी कोई सोचेगा इस संसार का क्या होगा, सबकी सब मोक्ष चले जाएंगे। फिर भी यह संसार जीवों से कभी आज तक न खाली हुआ है और न कभी खाली होगा। अब संसार के खाली होने की बात तो बहुत दूर की बात है। देखिए कितने जीव मोक्ष गए हैं। निगोद, अक्सर निगोद की बात तो सुनते ही हैं। निगोद का एक शरीर, यानी एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इतने जीव जाने मोक्ष में जाने के बाद भी निगोद का एक शरीर भी खाली नहीं होगा। यानी निगोद के एक शरीर में कितने अनंत जीव हैं उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये संसार जीवों से न खाली हुआ है, कितने मोक्ष चले जाएंगे, न खाली होगा। अब मोक्ष प्राप्ति में आयुष्य का भी एक नियम है। अक्सर बोलते हैं, देखिए कि जैसे बाल दीक्षा की कई बार विरोध की भी बात आती है, बाल दीक्षा नहीं होना चाहिए आदि आदि। भगवान ने दीक्षा का उम्र कितना कहा है। जिस उम्र में जीव मोक्ष जा सकता है वही भगवान ने दीक्षा का उम्र बता दिया। किस उम्र में मोक्ष जा सकता है, किस उम्र में जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। गर्भ सहित 9 वर्ष का, कम से कम गर्भ सहित 9 वर्ष का जीव, उसको केवल ज्ञान हो सकता है, मोक्ष जा सकता है। अक्सर लोग बोल देते हैं कि बच्चा क्या समझता है। अब देखिए ये क्या समझता है, भगवान ने केवल ज्ञान का उम्र बता दिया, तो सोचिए कि क्या नहीं समझता है। और अधिक से अधिक करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मोक्ष जा सकता है। करोड़ पूर्व से अधिक आयु यदि है, वो जैसे मनुष्य जो उससे अधिक आयु वाले तो कौन होंगे, यौगलिक आदि ही होंगे। तो युगल उनको यौगलिक कहते हैं, और वो यौगलिक मोक्ष नहीं जा सकते। अब भगवान ऋषभ को देखें, भगवान ऋषभ तक यौगलिक युग लगभग समाप्त हो गया। तो आयुष्य करोड़ पूर्व से अधिक आयुष्य वाले यौगलिक होते हैं और वो मोक्ष नहीं जा सकते। तो मोक्ष प्राप्ति में क्या क्या चाहिए, ठीक है, रास्ता की बात हम किए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या चाहिए, किसी भी चीज के लिए 5 समवाय की अक्सर बात करते हैं। 5 समवाय अपने आप में बहुत जरूरी है। कौन से होते हैं 5 समवाय? काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। अब देखिए कैसे ये 5 फैक्टर्स काम करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए काल का होना आवश्यक है, काल के साथ स्वभाव का होना जरूरी है। अब केवल काल से ही मुक्ति मिल जाए तो अभवी जीव भी मोक्ष जा सकते हैं, जाना चाहिए। लेकिन अभवी जीव न मोक्ष गए हैं, न कभी जाएंगे, क्योंकि मुक्त होने का उनमें स्वभाव नहीं है। तो काल के साथ स्वभाव का होना। अब काल अपन बोलते हैं यहां से आज के डेट में 5वें आर्य से कोई मोक्ष जा नहीं सकता। आचार्य महाप्रज्ञ जी के लिए मंत्री मुनि मगन लाल जी स्वामी कहा करते थे, यदि ये चौथा आरा होता
तो आचार्य महाप्रज्ञ जी इतने हलुकर्मी हैं, इतने सरल स्वभावी हैं, किसी भाव में वो मोक्ष जाते, बस ये काल का प्रभाव है कि वो मोक्ष नहीं जा सकते। तो पहली बात काल, दूसरी बात स्वभाव, अभवी जीव नहीं जा सकते, इसका मतलब उनमें मोक्ष जाने का स्वभाव नहीं है। अब तीसरी बात, काल स्वभाव के साथ साथ नियति, भवितव्यता, मुक्ति प्राप्ति में भी ये बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि भवी भी जो है, भव्य जीव हैं, वो सारे के सारे नहीं जा सकते। यदि हम काल स्वभाव के साथ ये नियति की बात न करें तो सारे भव्य जीव एक साथ मुक्त हो जाना चाहिए, नहीं होते। नियति का योग प्राप्त होने से ही होता है, नहीं तो नहीं होता। तो काल स्वभाव और नियति, इन तीन का योग भी हो गया। लेकिन चौथी बात, बिना पुरुषार्थ के कोई नहीं जा सकता, अनुकूल उद्यम परम आवश्यक है। उदाहरण से इसको हम देखेंगे, राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक, भगवान ने कहा था एक नौकाशी भी कर लो तो तुम्हारा नरक टल जाएगा, और राजा श्रेणिक नहीं कर पाया। चाहता, यदि ये सब चीज का देखें हम, भगवान के समय में ही वो जा सकते थे, लेकिन वो त्याग प्रत्याख्यान रूप उद्यम न करने के कारण वो मुक्त नहीं हो सके। काल स्वभाव नियति पुरुषार्थ, इनका हो गया। पांचवा है, कृत कर्मों का क्षय होना भी आवश्यक है। कुछ कर्म यदि शेष रह गए तो भी व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। शालिभद्र जीव को देखें, शालिभद्र मुनि मोक्ष नहीं जा पाए, उत्कृष्ट साधना किए थे, लेकिन उनका कर्म थोड़ा बाकी रह गया था, इसीलिए, और शायद 26वें देवलोक में है, थोड़ा सा ही कर्म बाकी था, उससे पहले आयुष्य का क्षय हो गया। तो कर्मों का क्षय भी जरूरी है। अब मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इसके साथ साथ और क्या क्या दुर्लभ चीजें अंग बनते हैं। 4 चीजें जो बोलते हैं अपन, चत्तारी परमंगाणी, मनुष्यता, मनुष्यता का होना। देखिए, भगवान ने मनुष्य होना नहीं कहा है, क्योंकि जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं वो भी मनुष्य हैं। भगवान ने मनुष्यता की बात की। पहला दुर्लभ चीज, मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है। दूसरा, धर्म श्रवण। तीसरा, उस धर्म के प्रति आस्था। और चौथा, संयम में पराक्रम। तो मनुष्य जन्म को दुर्लभ मानते हैं, और हर एक प्राणी, देखिए, देवता भी है, ऊंचे देवलोक के देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए भी है, बाकी सारे गतियों में हम देखें असंख्यात जीव हैं। टोटल अभी मनुष्य की संख्या यदि देखा जाए, मनुष्य की संख्या कितनी है? नरक में भी असंख्यात जीव, त्रियंच में भी असंख्यात जीव, देवगति में भी। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा गति है जहां सिर्फ संख्यात जीव है। दूसरी बात, सम्यक्त्वी देवता भी, और जो हम बात कर रहे हैं 26वें देवलोक, जहां कितना सुख है, उनके सुखों की कल्पना नहीं कर सकते। वो देवता भी ऐसी भावना भाते हैं कि कब हमें मनुष्य जन्म मिले, आर्य देश मिले, उत्तम कुल मिले, और केवली भाषित धर्म भी हमको सुनने को मिले। और सुने हुए पर प्रतीति करे, विश्वास करे, और उस पर साथ ही साथ आचरण भी करे। और एक ये भी बात कही जाती, देखिए, जो ऊंचे देवलोक के देवता होते हैं, सम्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं मर करके हम मनुष्य जन्म में, योनि में आए, और यहाँ भी हम साधु संयम को स्वीकार करें,
तो कहा गया है कोई भी व्यक्ति ये कामना करता है, भीतर भावों से कामना करता है, मेरे परिवार से कोई भी संयम ग्रहण करे, उत्कृष्ट भावों से ये बार बार अनुप्रेक्षा करता है, तो कहते हैं ऊंचे देवलोक के देवता 20 साल के भीतर उसके घर निश्चित रूप से आके जन्म लेंगे। वो ये देखते हैं कि परिवार में धर्म का वातावरण है या नहीं है, संयम का वातावरण है या नहीं है। तो देवता भी, हम बात जो कर रहे हैं, देवता भी मनुष्य होना इसलिए चाहते हैं ताकि हम धर्म ध्यान से आत्मा को उज्जवल बना सके, कर्मों की निर्जरा कर सके। तो वैसे देखें, आकार से तो मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन गुणों की दृष्टि से मनुष्यों की संख्या घटती जा रही है। तो एक समय में एक साथ सिद्ध कितने, इसकी भी चर्चा जो हम कर रहे थे। तो एक साथ सिद्ध पुरुष लिंग से 108, स्त्रीलिंग से 20, नपुंसक लिंग से 10, जो 15 प्रकार की बात कर रहे हैं। देखिए, गृहस्थ लिंग से एक समय में कितना, 4 व्यक्ति जा सकते हैं। अन्य लिंग से एक समय में 10 व्यक्ति, स्वलिंग से एक समय में 108, और उत्कृष्ट अवगाहना से 2, जघन्य अवगाहना से 4, मध्यम अवगाहना से 108। अब ये सारी जो बात कर रहे हैं हम, एक समय में जाने की बात कर रहे हैं। अब ऊर्ध्व लोग जो मेरु पर्वत आदि है, मेरु चुलिका आदि से एक समय में 4, किसी समुद्र से कोई सिद्ध जा रहा है तो 2 जा सकते हैं। जैसा कि हो सकता है कोई साधना के लिए गया हो सकता है कोई किसी को, साधु को अपहरण करके डाल दिया गया हो, किसी जलाशय आदि से जल में से जा रहे हैं तो 3, किसी गड्ढे में से कोई जा रहे हैं तो 20 जा सकते हैं। तिर्यक लोक से 108 एक समय में मतलब सिद्ध हो ही सकते हैं। अब भगवान ऋषभ के समय एक साथ 108 सिद्ध हुए थे। कौन कौन हुए थे? भगवान ऋषभ के 8 पौत्र, यानी भरत चक्रवर्ती के 8 पुत्र, स्वयं भगवान के 98 पुत्र। तो ये इस प्रकार 108। और ऐरावत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर चंद्रानंद स्वामी के समय भगवान ऋषभ देव ये एक समय में 108 सिद्ध हुए हैं, और इनकी अवगाहना थी 500 धनुष की। जो हम बात कर रहे हैं 500 धनुष वाले एक साथ 108 सिद्ध हुए हैं। तो ठाणम सूत्र के 10वें अध्ययन में आता है 10 आश्चर्य माना गया है। तो 10 आश्चर्य में यानी एक्सेप्शनल केस, जो जल्दी से होता नहीं, तो अछेरा जिसको बोलते हैं हम, 10 आश्चर्य में ये आश्चर्य है कि एक साथ 500 धनुष वाले 108 का सिद्ध होना यह आश्चर्य माना गया है। तो जघन्य अवगाहना 2 हाथ वाले एक समय में 4 सिद्ध हो सकते हैं। 2 हाथ से लेकर 500 धनुष से कुछ कम, ये सारे की सारे मध्यम अवगाहना इनकी कहलाती है। और इस मध्यम अवगाहना वाले एक समय में 108 मोक्ष जा सकते हैं। और ये तो सभी को पता है, मोक्ष जाएगा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति से ही। अब रही बात, किन किन गतियों से आने वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं, कितनी संख्या में जा सकते हैं, तो अब थोड़ी सी हम उसकी बात करें। नरक से भी जीव आते हैं, तिर्यन से भी आते हैं, मनुष्य से भी, देवगति से भी, 4 गतियों से कहीं ना कहीं मोक्ष में आते हैं। तो सबसे कम जो मोक्ष जाएंगे, चौथी नरक से निकलकर जो जीव आता है सबसे कम वहां से सिद्ध जाएंगे। तीसरी से निकलकर उससे थोड़ा अधिक मोक्ष जा सकते हैं। दूसरी नरक से उससे अधिक, और वनस्पति जीव से, जो जैसे माता मरुदेवा के लिए बोलते हैं वनस्पति से आई थी,
उससे अधिक वनस्पति से जीव जो आया है वो जा सकता है, उससे अधिक पृथ्वी काय वाले, उससे अधिक अपकाय वाले, उससे अधिक भवनपति देवियों से, उससे अधिक भवनपति देवों से, उससे अधिक वानमंतर जो देवता के 4 प्रकार हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब ये चारों का सीक्वेंस के साथ धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। उससे अधिक वानवंतर, पहले वानवंतर देवियां, फिर वानवंतर देव, उससे अधिक ज्योतिषी देवियां, उससे अधिक ज्योतिषी देव, उससे अधिक चले मनुष्य स्त्री, उससे अधिक मनुष्य पुरुष से, उससे अधिक पहली नरक से, और फिर उससे अधिक तिर्यंच स्त्री से, और उससे अधिक तिर्यंचनी और तिर्यंच से, उससे अधिक अनुत्तर विमान के देवों से, और फिर उससे अधिक 9 ग्रेवेयक से, उससे अधिक 12 देवलोक से, और 11वें उससे अधिक 11वें देवलोक से। तो क्रमशः तीसरे तक, और फिर दूसरे देवलोक की देवियों से, दूसरे देवलोक की देवों से, ये अधिक की बात हम कर रहे हैं, फिर पहले देवलोक की देवियों से, पहले देवलोक की देवों से। तो इस प्रकार कहां कहां से जीव आए हुए कितनी संख्या में मोक्ष जा सकते हैं, इसकी हम बात किए। तो सिद्ध जीवों की संख्या अपने आप में अनंत है, और लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में वो सारे के सारे अवस्थित हैं। सिद्ध जीव, जितने भी संसारी जीव हैं, संसारी जीवों के अनंतवें भाग हैं, यानी कितने संसारी जीव हैं उनका अनंतवां भाग सिद्ध है। पृथ्वी, पानी, वनस्पति, पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के जो जीव हैं सिद्ध जीवों से अनंत गुना अधिक है। हम जो बात कर रहे हैं सिद्ध संसारी जीवों के अनंतवें भाग, क्योंकि ये अनंत गुना अधिक है। तो इस प्रकार ये सिद्धों की बात चर्चा हुई। अब देखिए हम जो बात सिद्धों के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बात ये है कि हम सिद्ध की बात क्यों कर रहे हैं। सिद्ध की बात जो कर रहे हैं, कैसे हम खुद सिद्ध में जाएं, क्या करें। 4 चीज की साधना करनी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। और इनमें भी यदि हम देखें, सबसे पहले आस्था, देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अगाध आस्था, जो अंध आस्था, ब्लाइंड फेथ। हम यदि लिबरेशन की बात करें, मोक्ष की बात करें, भगवान ने कहा है 5वें आरे से करोड़ों जीव एका भवतारी बन सकते हैं। 3 ही चीज करना है, देव गुरु धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा, कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु विकल्प ही ना आए, ऐसी श्रद्धा। और विकल्प आ रहा है तुरंत हमारी सम्यक तो चला जाता है। और ये ध्यान दें, हम सम्यक तो को पुष्ट किन किन चीजों से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दर्शन की विशुद्धि। दर्शन की विशुद्धि देके और कुछ ना करें, एक लोगस्य की साधना रोज कर ले। भगवान ने पूछा चतुर्विंग सतीस्तव से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान ने कहा दर्शन की विशुद्धि करता है। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारा सम्यक्त में दोष लगे या हम मिथ्यात्व की ओर जाएं। यानी मोहनी कर्म को जितना जितना हम बढ़ाते हैं, हम धीरे धीरे मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं। तो प्रयास करें कितना हम सम्यक्त के, क्षायिक सम्यक्त्व के निकट जाएं। उसके लिए आवश्यक है देव गुरु धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा। दूसरी बात ज्ञान, कितना हम स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। और तीसरी बात चारित्र,
सिर्फ जानने तक सीमित न रहे, श्रद्धा तक सीमित न रहे, हम आचरण में जितना कर सके। ये जरूरी नहीं है 24 घंटा आप कुछ आचरण में लाओ। हमारा आचरण ऐसा न हो कि दर्शन में दोष लगाए, ज्ञान के विपरीत कोई काम करे, और तप छोटा छोटा तप करें। निर्जला के जो 12 भेद की बात करते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, जो आदि जो भी है, ध्यान 2-2 मिनट का ध्यान करें, इससे भी हम उत्कृष्ट निर्जला कर सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये 4 चीजों की साधना हमको धीरे 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 मोक्ष के निकट तक और मोक्ष तक ले जा सकता है। और प्रयास करें इन 4 चीजों की कितना मैक्सिमम हम साधना कर सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। यदि आप लोगों की किसी की भी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। वंदामी नाम से हमें कुछ जिज्ञासाएं ले सकते हैं अभी। हाँ। मेरा एक प्रश्न था कि एक समय इतना छोटा है, फिर ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि इतने समय में इतने ही जा सकते हैं, बट वो इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब इसे वो तो लिमिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि समय का इतना छोटा, अगर उस समय में इतना ही जा सकते हैं तो नेक्स्ट समय में भी और जा सकते हैं। ये इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, जो समय की हम बात कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सिद्ध जो भी होगा ना, वो एक समय में ही होगा। तो वो समय का तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई एक व्यक्ति जैसे कहे, कोई कमरा नहीं है कि इसमें इतने व्यक्ति ही आ सकते हैं। जो भी मोक्ष जाएगा एक समय में ही जाएगा। तो भगवान ने कह दिया कि हाँ, इतने समय में इतने ही, उसका ये चीज तो वही है कि भगवान ने कह दिया, इसका मतलब तो इतना ही होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जो बोले, भगवान ने कहा है तो इस समय में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार मैं मोक्ष नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इतने समय में इतने जा सकते तो मेरा रुक गया, ऐसा कुछ वो उसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई वो एक जा सकता है इसलिए दूसरा रुक गया, इसमें ऐसा नहीं होगा। वो उतने ही विपाक या कर्म जो बोलेंगे अपन, उतने ही निकलेंगे। वंदामी कविता जी का हैंड रेस है, कविता जी पूछ सकते हैं। वंदामी नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार वंदामी। दर्शन विशुद्धि के लिए आपने 1 लोगज की माला का बोला है, और क्या हम प्रयोग कर सकते हैं कि दर्शन विशुद्धि हो सके, और चारित्र के नजदीक आने के लिए क्या कर सकते हैं? दीक्षा तो है ही है, और हम क्या हैबिट डाल सकते हैं कि हम इसके नजदीक आ सके? देखो, सबसे ये तो मैं इसमें कहना चाहूंगी, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ठीक है, तो हम ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी को ही अच्छी तरह से हमको समझना है, और जो भी हमारे क्षोभशम में बाधक बन रहा है, उन सब चीज पर फोकस करके त्याग प्रत्याख्यान करते रहें। नेगेटिविटी से हम अपने आप को जितना बचा सके, जो चीज कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते वो चीज की अनुमोदना करते करते भी हम उत्कृष्ट निर्जरा कर सकते हैं। अब मान लीजिए साधु, ठीक है, साधु अब नहीं बन सकते, अब साधु के प्रति बार 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 अनुमोदना करते रहे। जो श्रावक के 3 मनोरथ हैं, तीसरा मनोरथ है कब आएगा वह धन्य दिवस, गृह त्याग मुनिव्रत लूंगा मैं। अनुमोदना करके भी उत्कृष्ट निर्जरा कर सकते हैं। तो चारित्र के लिए तो ये हुआ। दर्शन विशुद्धि, कहाँ कहाँ हमारे दर्शन में दोष लग रहा है उतना ही ध्यान देना है। तो मिथ्यात्व के प्रकारों को समझे। तो 10 प्रकार के जो मिथ्यात्व है, और जैसे मंगल पाठ में बोलते हैं अपन, देवगुरु धर्म की आस्था की बात बोले, अरिहंते शरणम पवज्जामि, बस अरिहंते शरणम पवज्जामि बोलने के साथ अरिहंत दिखने लग जाए और ऐसे महसूस करो कि आप उनकी शरण में चले गए हैं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। ये सिर्फ मंगल पाठ का उच्चारण भी किए ना, ऐसे लगे मेरे अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई,
छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अभी हम जा रहे थे, जब बालोतरा से गुरुदेव के दर्शनार्थ जा रहे थे, तो रास्ते में नाकुड़ा जी आया, तो नाकुड़ा जी के पूजा मंगल पाठ सुनाते हुए जाए, उतरे, हम अंदर गए, अभी की बात बता रही हूँ, और किसी पर जो नाकुड़ा जी, भूमियो जी, भैरव जी जो भी होते हैं, वो आए हुए थे और किसी पर बोल रहे थे, तो किसी को बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम था और बता रहे थे, उससे बात हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो चुप हुए, और उसी समय बस हमारा 2 मिनट हम खड़े भी रहे, मुझे इतना पता है, देवी देवता मंगल पाठ के जो सम्यक होते हैं बहुत रसिक होते हैं। मैंने सोचा चलो मंगलिक सुना दूं। अब जैसे ही मैंने मंगल पाठ सुनाया, अब वो जो जिसके ऊपर देवता आए हुए थे और जिस भाई को बोल रहे थे, अब देखिए बोल रहे हैं, अब तो तेरा काम पक्का हो गया, मान लो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ऐसा दुर्लभ मंगल पाठ मुझे सुना दिया। इतने खुश हुए वो, इतने खुश हुए। इतना ही नहीं, और भी हमने कई देवस्थान में मैंने देखा, मंगल पाठ सुनाने के साथ वो देवी देवता वहीं हाजिर हो जाते हैं। किसी के ऊपर आते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, नहीं तो भी पूरा महसूस होता है कि देवी देवता आ गए। तो दर्शन विशुद्धि की मैं जो बात कर रही हूँ, दर्शन विशुद्धि, ये हम ये देखेंगे, जैसे जो भी कर रहे हैं भावों के साथ करें, मिथ्यात्व के प्रकारों को अच्छी तरह से समझें, उससे हम अपने आप को जितना बचा सकते हैं, तो धीरे धीरे हम दर्शन विशुद्धि के निकट जाते जाएंगे। बस हमारे सम्यक्त में जो भी दोष लगा रहा है, हम मिथ्यात्व के निकट जा रहे हैं। वंदना स्वामी, हाँ, क्या सम्यक ज्ञान से सम्यक आचरण हो सकता है? सम्यक ज्ञान से सम्यक आचरण, देखिए ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान हुआ, ठीक है, अभवी को भी ज्ञान होता है, 9.5 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। तो जानना का फील्ड अलग हुआ, और आचरण का फील्ड मोहनी कर्म के साथ संबंध है। मोहनी कर्म का हम जितना क्षोभसम करेंगे तो हमारा आचरण शुद्ध होगा। अक्सर बोल देते हैं इतना बड़ा ज्ञानी और नशा करता है, जानता तो इतना है और अमुक आचरण करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ज्ञान तो हो गया, लेकिन मोहनी कर्म का अभी उदय भाव है। तो उसके लिए बार बार जब तक हम अनुप्रेक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा आचरण सही हो जरूरी नहीं। वंदना स्वामी, आज का जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन था, आप श्री ने बताया था सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक आचरण होने के लिए बीच का जो हेतु है, पुल है, वो है सम्यक श्रद्धा। सम्यक ज्ञान होने के बाद अगर सम्यक श्रद्धा नहीं होती है, तब तक सम्यक आचरण नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा आज हमने सुनने को मिली। तो आज से मेरी श्रद्धा ये हो गई, जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसके प्रति मैं सम्यक श्रद्धा करूं पहले। सम्यक श्रद्धा होने के बाद ही सम्यक आचरण होने की संभावना, ऐसा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आज फरमाया। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बीच का जो पुल है, जो हेतु है, वो है सम्यक श्रद्धा। ठीक है, और आगे? वंदना स्वामी, हाँ, ठीक है, वही है, ज्ञान हो जाने मात्र से आचरण होगा जरूरी नहीं है, वही बात। हाँ, क्लियर कट फरमाया आचार्य ने। हाँ, सम्यक ज्ञान होने से सम्यक आचरण नहीं हो सकता है, जब तक आपकी श्रद्धा सम्यक नहीं हो। ठीक है, ये बात तो आप बहुत बहुत थैंक यू पदम साहब, आपने थोड़ा लाइट डाला आचार्य का जो प्रवचन था उसको। आज सहज तो अगला प्रश्न लेके, तो मुझे ये जो विषय पे चला, एक क्वेश्चन पूछना था। आपने बोला था जैसे निर्जरा, खाली सिर्फ निर्जरा से नहीं होता है, तो निर्जरा के साथ सम्यक और क्या चाहिए? क्या बोले? सिर्फ निर्जरा से? आपने बोला था सिर्फ निर्जरा से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। संवत, देखिए साथ साथ में हम, जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक नौका है, नौका में पानी भर गया है, अब पानी को खाली करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। निर्जरा का मतलब है खाली करना, हाँ। खाली करते जा रहे हैं।
हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आने का दरवाजा भी बंद करना जरूरी है, तो संवर भी जरूरी। तो निर्जरा तो अच्छा त्याग नहीं, के बस साथ सरल है। निजरा के साथ पुण्य का बंध होगा, निजरा के साथ पुण्य का बंध होगा। जब तक कर्म होगा तब तक मोक्ष कैसे होगा? इसके लिए संवर सबसे ज्यादा अनिवार्य है। हाँ ये नियम में निजरा के साथ पुण्य का बंध होगा। जब पुण्य का तो बंध हो ही रहा है तो जब कर्म खाली नहीं हो तो मोक्ष कहाँ से जाएंगे अपन? तो इसलिए संवर बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो संवर तो मेन ये त्याग तपस्या हो गया ना संवर। श्रम का त्याग तपस्या और नहीं, आते हुए कर्म को रोकना संवर है। तो उसमें मतलब संवर में क्या करना होता है, कैसे क्या होता है? संवर त्याग आप कीजिए, तपस्या कीजिए, जो भी कीजिए, संवर के जो भी कार्य है, जैसे भी समझी जी ने बताया था, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। जो चारित्र वो संवर है, यानी 5 महाव्रत, 5 अनुव्रत, जो भी मैं त्याग करता हूँ, सामायिक क्रिया, ये संवर हो गया। उसके अंदर मैं जो क्रिया करता हूँ वो निजरा हो गई। तो उस निजरा के साथ पुण्य का बंध हो रहा है। मेरे संवर इतना उत्कृष्ट हो। एक सवाल पूछते हैं लोग मेरे को, कि काफी बार पूछा गया है कि आचार्य भिक्षु और जय भारी मल जी, आचार्य भिक्षु 5 देवलोक में और भारी मल जिनके शिष्य होते हुए 12वें देवलोक में है, वो कैसे? क्या उनके पास उनकी पुण्य ज्यादा थी? क्योंकि आचार्य भिक्षु संवर करना जानते थे, वो पुण्य का भी बंध कम करते थे, वो नीचे रुके। जिसके पास पुण्य का बंध बहुत ज्यादा था वो ऊपर चले गए। उन्होंने इतनी सेवा की, भारी मल जी ने सेवा के साथ इतना उनका पुण्य का बंध हुआ कि 12वें देवलोक तक पहुंच गए। और आचार्य भिक्षु की देखिए संवर की साधना बहुत उत्कृष्ट थी, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति इतनी शांत थी, इतनी संयमित थी कि नए कर्म नहीं बंधे। ये तीनों को अगर आपने मन वचन काया को संयमित कर लिया, संयम में लेके आगे, तो आपके कर्म नहीं बंधेंगे, संवर ज्यादा होगा। पांच समिति और 3 गुप्त, ये सब चीज हो जाएगा। और वो दूसरी बात, ये संवर का जो जैसे 9 तत्वों की अपन 9वें तत्व में आए हैं, संवर तत्व को फिर से सुन सकते हैं। संवर की रिकॉर्डिंग है, शेयर की हुई है ग्रुप में, आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। बबीता जी आपका हैंड रेस है, अनम्यूट कर लोअर लीजिए। नहीं कर रहे हैं हैंड। बबीता जी पूछ चुके हैं, प्रवीणा जी पूछेंगे शायद। ओके, उमा जी या प्रवीणा जी कोई भी अनम्यूट कर लीजिए। प्रवीणा जी अनम्यूटेड है। वंदामी समृद्धि, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने आपका पहले एक सेशन सुना था, उसमें आपने बताया था कि महाप्रज्ञा जी ने फरमाया था कि किसी को बहुत ज्यादा फीवर हो तो नाभि दर्शन करें। तो वो कैसे होता है, आप जरा बताएंगे? अच्छा, बंद आंखों से, जैसे मान लो आचार्य ने ये भी फरमाया था, एक साध्वी श्री जी को, इस घटना को भी मैं उल्लेख कर दूं। एक साध्वी श्री जी को काफी समय से बुखार था, शायद दवा भी काम नहीं कर रही थी। तो आचार्य ने साध्वी प्रमुखा श्री जी को फरमाया, प्रमुखा श्री जी ने पूछा था क्या करें, तो आचार्य ने कहा था नाभि दर्शन करें, नहीं बैठे बैठे कर सकते हैं तो लेटे लेटे भी बंद आंखों से सिर्फ नाभि को देखना, कल्पना से। अच्छा। कल्पना से नाभि को देखना, यानी अपने बॉडी में नाभि कितना पावरफुल है। अच्छा, तो नाभि दर्शन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, आगे। हाँ, आप सूरत पधारेंगे समझ जी? उमा जी, अभी तो नहीं है, देखते हैं। वंदना मी नमन स्वामी। हाँ। वंदना कहती हूँ। आपने अभी फरमाया था कि जो 5 अनुत्तर विमान में जाते हैं उनके बेले तब जितने ही तपस्या शेष रहती है, नहीं तो वो मोक्ष चले जाते हैं, है ना? तो अब जब वो बेला नहीं कर पाए या संभवतः 4 मिनट का ध्यान नहीं कर पाए तो वो 5 अनुत्तर विमान में गए। अब वहां जाना, इतने 33 सागरोपम तक का आयुष्य भोगना, वापस मनुष्य भाव में आना, मतलब जन्म का दुख भी हुआ, फिर वो जब शरीर और आत्मा मुक्त होगी तो वो विच्छेदन का भी दुख हुआ। तो बेले के तब में तो इतना उनके कर्म नहीं होते जितने ये कर्म भोग रहे हैं। इसका समीकरण कैसे बिठा सकते हैं? भगवान ऋषभ बोलते हैं 26वें देवलोक से आए थे। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए थे। सर्वार्थ सिद्ध विमान से आए थे और जानते सब चीज थे, गर्भ से अवधि ज्ञान था, जानते सब चीज थे। यहाँ हम ध्यान दें, 80 कृषि सब चीज उन्होंने सिखाया, ये भी पता था सब बंधन हो रहा है, उन्होंने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। अब
कर्म बनते गए, फिर आगे उनकी निर्जरा करनी पड़ी। वंदना समय एक क्वेश्चन और है। इन जनरल जो 13 महिला मंडल अखिल भारतीय से जो पक्की के समय त्याग आते हैं, उसमें 3 विषय का त्याग आता है। वो विषय का त्याग कंप्लीटली करना होता है, या आपने अगर दही का त्याग किया है तो छाछ वगैरह की छूट रख सकते हो, या किसी में इंक्लूड है तो वो छूट रख सकते हैं? ऐसे मेरे जलगांव में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो छाछ को विगय नहीं माना गया है, मक्खन निकाला हुआ छाछ वो विगय नहीं है। तो जो विगय नहीं है तो फिर उसके साथ तो कोई वो है ही नहीं कि भाई उस पूरी अपन सारी दही के सारी जाति का त्याग नहीं कर रहे हैं। आपने विगय का त्याग किया तो सिर्फ दही ही विगय में आएगा। और वो दही की ही छाछ बनी हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छाछ विगय नहीं है। आभा मंडल का भी जो मतलब स्वाध्याय चल रहा है, इसमें आया क्षय की प्रक्रिया से भीतर के संकल्प समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उपशमन आने वाले उत्तेजनाओं को विफल करने में सहयोगी। इस पर कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ आपका। आप वो पुस्तक का पन्ना आप वो बता देना इस पेज पे, फिर अपन बाद में बात कर लेंगे। कृपा करें। अनंत कृतज्ञता। वंदामी नमस्कामी। हाँ। ये ज्ञान जो हमें अभी प्राप्त है, क्या हमारे अगले जन्मों में सुरक्षित रहता है? जैसे अभी तो इतनी मेहनत करके बहुत दूरी तक आने के बाद समझ में आ रहा है इतनी बातें, तो क्या ये आगे भी रहेगा या नहीं? कैसे मतलब सुरक्षित समझे हमने अपने आप को कि हम मोक्ष को जाएंगे? हाँ, भगवान ने कहा ज्ञान और दर्शन साथ में जाता है। हाँ। दूसरी बात ये भी देखो, एक जाता नहीं, जा सकता है। अच्छा, जा सकता है, ठीक है महेंद्र जी। दूसरी बात ये भी देखो, आज एक जैसे बच्चे जन्मते हैं, एक भट्टारक होता है और एक एकदम टैलेंट होता है। कभी नई सुनी हुई चीजें भी आपको बोल देगा, कोई चीज जल्दी याद कर रहा है। जो पहले ज्ञान की साधना किए हुए तो ज्ञान का क्षोभम की दृष्टि से भी हम देखें तो वो उतना आवरण हट रहा है। अब हट रहा है तो हमारी उज्जवलता निर्मलता बढ़ती जा रही है। क्या ये समझे कि जो हमने अच्छे से ग्रहण कर लिया वो कहीं ना कहीं वापस संस्कार के रूप में आ जाएगा अगले भवों में? वो भी मान सकते हैं, संस्कार के रूप में भी आ सकता है। और आवरण हटा। हाँ, पहले जो उतना हमारा आवरण हटा। अच्छा। और आत्मा, शरीर का आवरण नहीं हट रहा है, आत्मा में जो चिपके हुए आवरण है ना वो हट रहा है। हम शरीर को छोड़ रहे हैं, आत्मा की निर्मलता तो हमारे साथ में है। वंदना में नमन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज्ञानवर्णी कर्मों का जो क्षयोपशम किया, वो जो शुद्धि हुई वो हमारे साथ में जा रही है। इसको हम बोलते हैं ज्ञान और दर्शन साथ में जा रहा है। हाँ, और जैसे लालटेन है ना, लालटेन एक कालांश हो गया है पूरा, उसके कांच में पूरा कालापन आ गया है। हाँ, तो वो आवरण हटा, मतलब जैसे कुछ कांच को कुछ हमने साफ कर दिया। अब कांच को साफ किया उतना तो साफ है, उतना तो साफ हुआ, तो आत्मा का ये आवरण हटा। हाँ, नहीं तो उसकी वजह से हमारा मोक्ष कंफर्म है। इस बात पर हम कैसे मतलब ज्ञान देखो, संतुष्ट हो हम अपने आप में? ज्ञान का संबंध तो ठीक है, मूल मोक्ष यदि हम जाए, मोहनी कर्म का जितना मोहनी कर्म का क्षोभम होगा ना, ज्ञानावली। अब जैसे 8 कर्मों में सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, मोहनी कर्म। मोहनी कर्म खत्म होने के साथ ही साथ तो ज्ञानावली अपने आप समाप्त हो जाता है। अच्छा, ज्ञान प्रकट अपने आप हो जाता है। तो क्या ये माने कि कोई किसी ने कोई ज्ञान लिया ही नहीं, पर अगर मोह नहीं है उसको किसी से भी, तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा? अपने आप भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसकी। ओहो, वंदना में नमन, ये प्रकृति तो साथ साथ चलेगी ना। जैसे जितना मोहनी कर्म क्षयोपशम हो रहा है, तो ज्ञान दर्शन का विकास उसके साथ साथ नहीं हो सकेगा। कैसे होगा ये? ज्ञानावरणी कर्म अलग है, मोहनी कर्म अलग है। ज्ञान होना जानना अलग बात है, आचरण में लाना अलग चीज हुआ। तो ज्ञान होने मात्र से अच्छे ज्ञानी भी जो काम नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं।
और एक जैसे लिखा था मन वचन काया और श्वास से भी कर्म बंद होता है। श्वास से कैसे कर्म बंद होता है? ये तो मन वचन काया की क्रिया है और श्वास से कर्म बंद होता है। वंदामी नमन स्वामी। आप म्यूट हो गए वंदामी नमन स्वामी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, वो श्वास से कर्म बंद कैसे हो रहा है? हाँ महेंद्र जी, हाँ, मैं प्रमिला जी को उत्तर काया देंगे। ही बोलते हैं ना कि मन वचन काया के परमिला जी, श्वास क्यों ले रहे हैं आप? जीना चाहते हैं, जीने के प्रति जो आसक्ति है वो सांस है। मैं जीना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी आसक्ति है। नहीं, इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी थोड़ी है, मतलब अपने आप होता है। इट इज नॉट वॉलंटरी। जो आचार्य भिक्षु कह सकते हैं मैं 2 घंटा रोक कर देख सकता हूँ,